वसुंधरा राजे सिंधिया के तेवर से घबराई बीजेपी। कांग्रेस नेताओं से वसुंधरा की मुलाकात मिले बड़े संकेत। वसुंधरा और कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई की मुलाकात की तस्वीरें हो रही हैं वायरल। राजस्थान चुनाव के लिए कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की कमान है गौरव गोगोई के पास। राजस्थान में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी के अंदर बड़ा खेल हो सकता है। वसुंधरा राजे सिंधिया नाराज हैं, इसके संकेत तो मिल रहे थे। वसुंधरा समर्थक पार्टी हाईकमान पर दबाव बना रहे थे, मांग कर रहे थे कि राजे को सीएम उम्मीदवार घोषित किया जाए, लेकिन पार्टी ने वसुंधरा को सीएम उम्मीदवार बनाना तो दूर, विधानसभा चुनाव के लिए बनाई जा रही कमेटियों में भी जगह नहीं दी। पार्टी की परिवर्तन यात्राओं की कमान भी राजे को सौंपने से इनकार कर दिया। तो दूसरी ओर वसुंधरा भी अपनी नाराजगी का एहसास पार्टी को करा रही हैं। वो पार्टी के मंच पर तभी दिखती हैं जब पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह राजस्थान आते हैं। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा के कार्यक्रम में भी वसुंधरा पहुंचती हैं। बाकी कार्यक्रम से वो दूरी बना चुकी हैं, लेकिन अब वसुंधरा राजे सिंधिया की तस्वीरें कांग्रेस नेता के साथ आ रही हैं। दोनों के बीच लंबी बैठक हुई है, जिससे बीजेपी में बेचैनी बढ़ गई है। सवाल उठ रहे हैं, क्या वसुंधरा बीजेपी छोड़ने वाली हैं? ये सवाल बीजेपी हाईकमान को भी परेशान कर रहे हैं और हम इन्हीं सवालों के जवाब तलाश रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं परवीन शेख। आप सभी का हमारी स्पेशल रिपोर्ट में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे राजस्थान बीजेपी में मचे घमासान की और उससे उठते सवालों की। और सबसे बड़ा सवाल, क्या बीजेपी छोड़ने की तैयारी कर रही हैं वसुंधरा राजे सिंधिया? क्या बीजेपी हाईकमान की ओर से नाउम्मीद हो चुकी हैं वसुंधरा? क्या नई पार्टी बनाएंगी राजस्थान की पूर्व सीएम राजे? क्या चुनाव से पहले राजस्थान बीजेपी को लगेगा जोर का झटका? कांग्रेस नेता गौरव गोगोई से वसुंधरा की मुलाकात के क्या है सियासी मायने? ये तस्वीर इस समय जमकर वायरल हो रही है। तस्वीर में बीजेपी नेता और राजस्थान की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे सिंधिया और कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन और पार्टी के लोकसभा सदस्य गौरव गोगोई साथ साथ दिखाई दे रहे हैं। उदयपुर एयरपोर्ट पर दोनों के बीच मुलाकात और उनके बीच बैठक की ये तस्वीरें वायरल हो रही हैं, जिसके बाद सवाल उठ रहे हैं कि राजस्थान में कुछ बड़ा तो होने वाला नहीं है। वसुंधरा राजे सिंधिया चुनाव से पहले बीजेपी को बड़ा झटका तो देने वाली नहीं है। राजे ने अभी तक पार्टी के खिलाफ कोई बयान नहीं दिया है, लेकिन उनके समर्थकों के बयान बीजेपी हाईकमान को परेशान कर रहे हैं। हाल ही में बीजेपी के वरिष्ठ नेता और वसुंधरा समर्थक कैलाश मेघवाल ने सीधे सीधे मोदी सरकार में मंत्री और बीजेपी की चुनाव अभियान समिति के चेयरमैन अर्जुन राम मेघवाल को भ्रष्टाचारी बताया था। और बीजेपी की परिवर्तन यात्रा से एक दिन पहले वसुंधरा ने देवी दर्शन यात्रा कर और इस यात्रा में अपने समर्थकों की बड़ी भीड़ जुटाकर पार्टी को संकेत दे दिया कि अगर उन्हें किनारे किया गया तो राजस्थान में बीजेपी ही किनारे लगा दी जाएगी। इस बीच वसुंधरा की उदयपुर एयरपोर्ट पर कांग्रेस नेता गौरव गोगोई से हुई मुलाकात और लंबी चर्चा ने इन बातों को बल मिल रहा है कि वसुंधरा कुछ बड़ा करने वाली हैं। चर्चाएं उनके बीजेपी छोड़ने और नई पार्टी बनाने की भी हो रही हैं, लेकिन अब चुनाव बेहद करीब आ चुका है। ऐसे में नई पार्टी बनाना आसान भी नहीं है, बल्कि ये भी कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा मुश्किल है। ऐसे में वसुंधरा अगर बीजेपी छोड़ेंगी तो क्या करेंगे? ये सवाल हर कोई पूछ रहा है। क्या वो कांग्रेस में शामिल होंगी या फिर किसी और पार्टी का दामन थामेंगी? वैसे वसुंधरा की ओर से अभी इस तरह का कोई ऐलान नहीं किया गया है। ऐसे में सवाल है कि जिनका जवाब वसुंधरा के पास ही है या फिर पार्टी हाईकमान को फैसला करना है। इस बीच वसुंधरा का शक्ति प्रदर्शन भी जारी है। देव दर्शन यात्रा से वसुंधरा राजे ने पार्टी को दिखाई अपनी ताकत। सीएम पद पर सीधा दावा नहीं, लेकिन खुलकर बोल रहे हैं समर्थक। राजस्थान में पीएम मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ने की तैयारी में बीजेपी। राजे की नाराजगी कर्नाटक की तरह ही बीजेपी पर पड़ सकती है भारी। कर्नाटक चुनाव में राज्य बीजेपी के सबसे बड़े नेता येदियुरप्पा को पार्टी ने किया था नाराज। राजस्थान बीजेपी में वसुंधरा का कद बहुत बड़ा है। वो 2 बार राज्य की सीएम रह चुकी हैं। राज्य के बारे में कहा जाता है कि राजस्थान में घर से बाहर निकलते ही कहीं भी कभी भी माहौल बना सकती हैं। ऐसे में सवाल है कि अगर पार्टी ने उन्हें किनारे किया तो क्या वो पार्टी को ही छोड़ देंगी? देव दर्शन यात्रा के साथ उन्होंने चुनाव प्रचार भी शुरू कर दिया है, लेकिन ये भी साफ है कि प्रचार बीजेपी के लिए शुरू नहीं हुआ है, बल्कि वसुंधरा राजे शक्ति प्रदर्शन कर रही हैं। कांग्रेस को दिखा रही हैं कि लोग उन्हें चाहते हैं, तो बीजेपी हाईकमान को भी सीधा संदेश दे रही हैं कि अगर उन्हें किनारे किया गया तो बीजेपी को राज्य की जनता माफ नहीं करेगी, बल्कि पूरी तरह से साफ कर देगी। फिलहाल तो बीजेपी ने वसुंधरा को ही किनारे किया हुआ है। अब निगाहें वसुंधरा पर टिकी हुई हैं कि वो क्या फैसला करने वाली हैं। इस समय राजस्थान बीजेपी की कमान वसुंधरा विरोधियों के हाथों में है। पहले ये देख लेते हैं कि राजस्थान में वसुंधरा विरोधी किस नेता के पास है कौन सी जिम्मेदारी। नेता प्रतिपक्ष का पद राजेंद्र सिंह राठौर के पास है।
उपनेता प्रतिपक्ष का पद सतीश पूनिया के पास है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में उनका वसुंधरा से जमकर टकराव चला था। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी के साथ भी वसुंधरा के रिश्ते तल्खी भरे रहे हैं। चुनाव अभियान समिति के चेयरमैन अर्जुन राम मेघवाल वसुंधरा विरोधी माने जाते हैं। इसके अलावा केंद्र में मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, राज्यवर्धन सिंह राठौर भी वसुंधरा विरोधी खेमे के नेता हैं। साफ है, बीजेपी हाईकमान ने इस समय वसुंधरा विरोधियों को आगे बढ़ाया है। 5 साल से वसुंधरा विरोधियों को ही लगातार आगे बढ़ाने का काम किया गया है और वसुंधरा इस दौरान शांत हो रही हैं। वो अलग बात है कि पार्टी का कोई नेता वसुंधरा से बड़ा कद राजस्थान में नहीं बना पाया। हाल ही में हुए तमाम सर्वे भी इस ओर इशारा कर रहे हैं, जिसमें राज्य के सीएम अशोक गहलोत को सबसे लोकप्रिय नेता बताया गया है तो वसुंधरा को दूसरे स्थान पर रखा गया है। बीजेपी का दूसरा कोई भी नेता वसुंधरा के आसपास नहीं है और शायद इसी कारण से बीजेपी ने राजस्थान विधानसभा का चुनाव पीएम मोदी के चेहरे पर लड़ने का फैसला किया है, लेकिन इससे वसुंधरा समर्थक नाराज दिख रहे हैं। वसुंधरा राजे सिंधिया पर भी कुछ करने का दबाव बनाया जा रहा है। इस बीच वसुंधरा ने भी बड़ा संदेश पार्टी तक पहुंचा दिया है। अपनी धार्मिक यात्रा के दौरान जुटी भीड़ के बीच चारभुजानाथ मंदिर से बाहर निकलते हुए राजे ने कहा कि जब मैंने कोई बड़ा काम शुरू किया है तो मैंने मंदिरों का दौरा जरूर किया है। देवताओं का आशीर्वाद और जनता का आशीर्वाद मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर मेरे पास ईश्वरीय आशीर्वाद है तो मेरे रास्ते में कोई बाधा नहीं आएगी। साफ है, वसुंधरा कोई बहुत बड़ा काम करने जा रही हैं। बीजेपी ने तो उन्हें बड़ी जिम्मेदारी दी ही नहीं। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या वसुंधरा नई पार्टी बनाने जा रही हैं? ये सवाल घूम घूम कर उठ रहे हैं। वसुंधरा बीजेपी छोड़ेंगी, नई पार्टी बनाएंगी या फिर किसी दूसरे दल में शामिल होंगी, इसे लेकर तमाम सवाल उठ रहे हैं। अगर वो किसी दूसरे दल में जाती हैं तो क्या वो पार्टी कांग्रेस होगी? जिस तरह से एयरपोर्ट पर वसुंधरा राजे सिंधिया और कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई की मुलाकात और बैठक की तस्वीरें सामने आई हैं, उससे इस तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। वो बात अलग है कि बैठक को लेकर गोगोई और राजे दोनों की ओर से कोई बयान नहीं दिया गया, जिससे साफ हो जाता है कि उनके बीच कुछ तो पक रहा है। लेकिन इस मुलाकात ने कई सवालों को जरूर छोड़ दिया है, क्योंकि राजनीति में कभी भी कोई भी मुलाकात और लंबी चर्चा बिना मतलब के नहीं होती है, और वो भी उस समय जब चुनाव बेहद करीब आ चुका है। राजस्थान में 1 महीने बाद ही चुनावों का ऐलान होना है और उससे पहले इस एक मुलाकात से बीजेपी परेशान है। पार्टी के समर्थक भी हैरान हैं। उन्हें भी इस बात की चिंता दिख रही है कि राजे बड़ा नाम है, अगर वो पार्टी छोड़ेंगी तो फिर राजस्थान में बीजेपी बहुत कमजोर हो जाएगी और कमजोर बीजेपी कांग्रेस का मुकाबला नहीं कर पाएगी। सत्ता में वापसी की बात तो छोड़ ही दें। ऐसे में अब इंतजार वसुंधरा के फैसले का है और ये साफ है कि राजे को अपना फैसला जल्द ही लेना होगा, क्योंकि इस वक्त एक एक दिन बेहद महत्वपूर्ण हो चुका है। देर की तो बहुत देर हो जाएगी। तो ये थी हमारी स्पेशल रिपोर्ट। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और शेयर करें। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।